कैसे हैं आप सब लोग। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के लुत्फ़ करम से खैर आफियत से होंगे। बड़ी स्पेशल डिश मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन भाइयों के लिए, मर्द हज़रात के लिए जो जॉब्स के सिलसिले में और पढ़ाई के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री होते हैं। रहाइश उनकी अलग होती है अपनी फैमिली से दूर, और उन्हें अपनी कुकिंग खुद करना पड़ती है। ये ऐसे उन लोगों के लिए है और बहुत आसान रेसिपी है और बहुत इजी। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। 250 ग्राम्स चावल हैं जो 2 घंटे पहले मैंने उबाल लिए। नमक हस्बे जायका, तेज़पात, दालचीनी और 1 इलायची और 2-3 हरी मिर्ची इसमें डलेंगी पानी उबालते वक्त जब हम चावल के लिए उबालेंगे। टमाटर 2 अदद, पुदीने की पत्तियाँ, प्याज 1 से 2 अदद, हरी मिर्चें 2-3, कच्ची अम्बिया ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, और शिमला मिर्च और कीड़ा और येलो कलर भी ऑप्शनल है। सब्जियां हैं ये आलू, गाजर, गोभी, मटर, बंद गोभी, ये सारी सब्जियां डालें, लेकिन आप इनमें कमी बेशी भी कर सकते हैं, लेकिन करेला और तुरई वगैरह, अरबी वगैरह से अवॉइड करें। दही 250 ग्राम और चिकन बोनलेस भी 250 ग्राम। इसमें आलू बुखारा भी डलेगा, ये गरम मसाला भी डलेगा साबुत, और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, और नमक हस्बे जायका है, मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच और हाफ टी स्पून हल्दी। मिक्सिंग बाउल में अब हम ये सब कुछ मिला लेते हैं, लेकिन मटर, चिकन और आलू हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे। बाकी सारे मसाले इसमें डाल देंगे, और प्याज हमने अलग रखी है क्योंकि प्याज से हमने ब्राउन करना है। ये सारी सब्जियां और दही और बकिया मसाले हम इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियां काटना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, आप इसे कटर से काटें, इजीली कट जाती हैं। और अगर आप चाहें तो पड़ोस में जो खाला, आपा या बाजी रहती हूँ, आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको सब्जियां काट के दे दें, तो उसके लिए आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और इंशाल्लाह उनकी दुआएं भी ज़रूर आपको मिलेंगी, और वो आपको फ्यूचर के हवाले से भी बड़े अच्छे मशवरे देंगे। ये सारी सब्जियां हमने दही में मिक्स कर लिया हैं, बड़ी अच्छी खुशबू इसमें से आना शुरू हो गई है। और मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड पे रख देंगे, और पानी मैंने हल्की आंच पे चढ़ा दिया है चूल्हे पर चावल उबालने के लिए। इसमें हम ये भी डाल देते हैं चावल उबालने के लिए सारी चीज़ें इसकी, और जैसे ये 60% उबलेगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। क्योंकि भीगा हुआ चावल है तो, और पानी भी हमने पहले से उबाला हुआ है, तो ये चावल बहुत जल्दी 4-5 मिनट में ही इंशाल्लाह गल जाएंगे। और 1 या 2 कनी रख के तो फिर आप इसका चावल का पानी अलग बर्तन में निकाल लें। ये देखिए चावल हमारे तैयार हैं, और इसमें 2 कनी का चावल है, ये मैंने पानी इसका निकाल लिया। इस तरह के बर्तन किचन में आप अपने ज़रूर रखा करें ताकि आपको कुकिंग में आसानी हो। और ये चावल हम खुले बर्तन में रख देंगे। अब क्वार्टर कप ऑयल में हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। प्याज इसमें ब्राउन कर लेंगे, और ब्राउन होने के बाद हाफ प्याज और ऑयल इसमें से निकाल के हम अलग कर लेंगे। ये हमारी प्याज ब्राउन होने के करीब है, और ये हम अब इसमें से प्याज भी और ऑयल भी हाफ निकाल लेंगे बाद में ऊपर डालने के लिए दम देते वक्त। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई है, इससे ज़्यादा करेंगे तो जल जाएगी, इसलिए बस अब प्याज को निकाल लेते हैं। अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया और चिकन भी, और उससे पहले मैं प्याज और ऑयल निकाल चुकी हूँ। थोड़ा सा चला के तो इसमें आलू, मटर ये डाल देंगे हम, तो थोड़ी सी सब्जियां टाइम लेती हैं गलने के लिए, तो इसलिए हम इनको पहले डाल रहे हैं। 3-4 मिनट इनको दम देंगे तो ये 40% तक कुक हो जाएंगे। चिकन को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना सख्त हो जाता है। अभी 3-4 मिनट हमने इसको रखा है,
और ये 40% इसमें कुक हो गई हैं। और अब बकिया सब्जियां भी और जो हमने बाउल में मिक्स की थी वो सब हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हम थोड़ी देर भून के और 4-5 मिनट के लिए फिर इन सब्जियों को दम देंगे, तो ये 80 to 85% फिर कुक हो जाएंगे। सब्जियों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सब्जियों की भी, मसालों की भी बड़ी बेहतरीन खुशबू इस बिरयानी की अभी से किचन में फैलना शुरू हो गई है। ये देखिए 3-4 मिनट मैंने इनको बंद करके रखा है, तो ये 80 से 85% कुक हो चुकी है और बिल्कुल हर सब्जी एक दूसरे से अलग है, सालन की शेप मिली इसमें। अब चावल बिछा देंगे इसके ऊपर। चावल बिछाने के बाद हम इसके ऊपर ब्राउन प्याज जो पहले हमने निकाली थी वो और 3-4 चम्मच के करीब तकरीबन वो हम ऑयल भी डाल देंगे। ये पुदीने के पत्ते हैं, ये बहुत लाजमी जुज़ होते हैं बिरयानी का। इससे सिर्फ खुशबू ही नहीं आती बल्कि इससे टेस्ट में भी इजाफा होता है। ऊपर ये हम ऑयल और प्याज चारों तरफ डाल देंगे। येलो कलर जो मैं डाल रही हूँ ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे खूबसूरती आ जाती है, इससे जायके का कोई ताल्लुक नहीं। रूह क्योड़ा ये भी चंद कतरे सिर्फ, और ये भी ये खुशबू के लिए हैं, इससे भी जायके का ताल्लुक नहीं। अब इसको हम दम देंगे, ये कपड़ा लगा के तो देगची में पहले रख देंगे और पहले आंच तेज़ रखेंगे 1-आध मिनट और उसके बाद हम आंच को चूल्हे को कम कर देंगे। ये देखिए बेहतरीन दम के साथ ये मैंने इसको 6-7 मिनट दम पे रखा है। ये बिरयानी तैयार है। आप इसे दम बिरयानी भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स बिरयानी है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए इसको पकाना बहुत आसान है। और इसका रंग भी देखिए कितना खूबसूरत है, हर सब्ज़ी अलग अलग है, निखरी निखरी चावल भी, सब्जियां भी। और अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। ये बिरयानी आप खुद भी खाएंगे तो अपनी तारीफ़ भी करेंगे और जिसको भी खिलाएंगे इंशाल्लाह वो भी आपकी तारीफ़ करेगा और दोबारा ज़रूर फरमाइश करेगा आपसे ये बिरयानी पकाने की। देखें सब्ज़ी बिल्कुल अलग अलग है, गली भी हुई है और ये गोभी का पीस है अलग भी है और गली भी हुई है। और अब आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं अब तक किया, ताकि आने वाली और बहुत सारी वीडियोस आपसे मिस ना हो, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।